सत्ता में आते सबकी बोली बदल जाती है, लेकिन बदलने में थोड़ा समय लगता है। परंतु बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर साहब चंद्रशेखर बाबू तो ऐसा रंग बदले कि शिक्षक दिवस के अवसर पर उनके रंग बदलने के तरीके से गिरगिट भी समा गया। मान्यवर चंद्रशेखर बाबू देना और न देना अलग की बात है, परंतु शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को बात रूपी तमाचा मारकर बिहार की दुर्भाग्य को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री महोदय, आपके द्वारा यह कहा जा रहा है कि अभी 8 दिन पहले इन लोगों को अंतर वेतन और वेतन दिए 2 महीने का। वाह, आपने कितना बड़ा काम किया कि शिक्षकों का लंबित वेतन को आपने जारी किया है, जो कि 8 दिन में अभी किसी जिला में पैसा पहुंचा भी नहीं है, और पहुंचा है तो उन्हें वेतन मिला भी नहीं है। शिक्षक के पास शायद दशहरा तक पहुंच जाएगा, वह काफ़ी है। कौन सा तीर चला दिया आपने महोदय? क्या आप भी अपना वेतन 2 महीने पर लेते हैं? क्या आप भी अपना बकाया एरियर 2 साल के बाद लेते हैं? माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी, आप शिक्षकों को शिक्षा दान करने की बात कह रहे हैं। वेतन बढ़ोतरी एवं पुरानी पेंशन के नाम पर बगल में झारखंड राज्य से बिहार का शिक्षा कमज़ोर है क्या, कि जहां के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शिक्षक दिवस के पूर्व ही पुरानी पेंशन का घोषणा कर चुके हैं। सबक लेने की आवश्यकता है आपको। कितने मंत्री और विधायक हैं जो समाज सेवा के नाम पर समाज में सेवा कर रहे हैं, वेतन नहीं लेते हैं क्या? स्वयं आप भी वेतन ले रहे हैं महोदय, और सारी सुख सुविधाओं के साथ, और शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी की बात आती है तो शिक्षकों की जो समस्या है उस पर आप सलाह देना शुरू कर देते हैं कि शिक्षक शिक्षा को दान करें। शिक्षक के बाल बच्चे और परिवार को आप चलाएंगे क्या? मीडिया में पोशाक और छात्रवृत्ति की बातें आपके द्वारा कही जा रही हैं। सिर्फ पोशाक और छात्रवृत्ति से ही बिहार का विकास हो जाएगा क्या? और वह छात्रवृत्ति पोशाक क्या शिक्षकों को मिल रहा है? यह भी तो बता दीजिए, यह भी तो बता दीजिए मीडिया महोदय वाले को कि पोशाक का कितना अंश बिहार सरकार का है और कितना अंश केंद्र सरकार का है। शिक्षा मंत्री जी का यह बयान बिहार के शिक्षक संगठन के नेताओं को रातों रात सबक लेना चाहिए, या तो चुल्लू भर पानी में डुबकी लगाकर मर जाने की समय आ चुकी है। कैसे अपने आप को हम लोग शिक्षक नेता अभी भी ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं? इस पंक्ति में मैं भी हूँ, मैं भी किसी संगठन के राज्य और जिला का नेता हूँ, परंतु मैं सच्चे दिल से अपने कर्मों को निभाता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि जब से नई सरकार बनी है, कुछ लोग शिक्षकों की मांग को पीछे छोड़ अपने चेहरा चमकाने एवं विधानसभा के टिकट लेने का उपाय में लग चुके हैं। मतलब फिर से एक बार शिक्षकों के मांग को बेचने की तैयारी हो रही है। हमारी बात कड़वी है, परंतु सच्ची है, और यही सच्चाई भी है। इसलिए राज्य के शिक्षक हित में कार्य करने वाले तमाम संगठनों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने अंदर के युगों को त्याग कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीख लेते हुए और विलंब सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंकने का निर्णय ले। शिक्षक से संगठन है, संगठन से शिक्षक नहीं है। यह बात सबको याद रखने की आवश्यकता है। तमाम संगठन आपसी भेदभाव, आपसी ईगो को त्याग कर एक बार तन मन और धन से हुंकार भरने को तैयार हो जाए। सबको सरस्वती की कसम है, स्वच्छ दिल से, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आइए सामने, और जो समन्वय समिति एक बनी थी उसको पुनर्जीवित करते हुए एक बृहद आंदोलन की तैयारी कीजिए। मेरी बातों को हो सकता है कुछ संगठन इसका विरोध भी करें। हमेशा से ही हम लोगों ने शिक्षक संगठन को एक करने का काम किया और लोगों का विरोध भी झेला है, विभिन्न संगठनों का विरोध भी झेला है, लेकिन लोगों ने यह भी माना है कि आप लोगों का जो प्रयास था, शिक्षक चौपाल का जो प्रयास था, कहीं ना कहीं शिक्षक संगठनों को एक करने का जो प्रयास था, बहुत ही अनोखा और उच्च कोटि का विचार था। और कहीं ना कहीं उसी का प्रतिफल हुआ
जो मजबूरन बहुत सारे संगठन नहीं आ रहे थे और आंदोलन के अंत तक वे साथ में आए और आंदोलन को जीवित करने का काम किए। यह और बात है, हमारे साथ दुर्भावना, हमारे साथ इस तरह के कारण बन गए क्योंकि इसी बीच में कोरोना काल आ गया, जिस वजह से हम लोगों की जो मांग थी या हम लोग का जो आंदोलन था वह नरम पड़ गया या कमज़ोर पड़ गया। लेकिन हम सभी को पुनः हुंकार भरने की आवश्यकता है, नहीं तो इसी तरह से शिक्षा मंत्री जी विभिन्न तरह के बयान जारी करते रहेंगे और शिक्षकों के मान सम्मान के साथ खेलते रहेंगे। कुछ शिक्षक संगठन ये कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। जो इस सरकार के चाटुकारिता में लगे हुए हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर हम आपको निमंत्रित करते हैं कि आइए हम आपको खीर पूरी खिलाते हैं और निमंत्रण करके आपको हम बुला लेते हैं और जब आप मेरे दरवाजे पर आते हैं और हम कुछ खिला नहीं पाते हैं तो आपका कहना लाजमी है कि आपने बुलाया और हमको खिलाया नहीं। या तो हमें बुलाते नहीं या हमें खिलाने की बात ही नहीं करते, बुलाते तो हम उस चीज़ को नहीं खोजते। अब कहते हैं कि सरकार बनी है तो समय दीजिए। समय आखिर कैसे दिया जाएगा? जो बयान आ रही हैं उससे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि समय आएगा तो हम लोगों को कुछ दिया जाएगा। उनके बयानों से लगता है कि लाठी मार रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इंतज़ार की संभावना पूरी तरह से खत्म हो रही है। अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। हर बार शिक्षा मंत्री जी का प्रवचन ही सुनने को मिल रहा है। यहाँ तक कि उनके मान सम्मान, जो शिक्षक हैं उनके मान सम्मान का वे कोई ख्याल नहीं रखते हैं। शिक्षक के मान सम्मान के साथ वे लगातार कभी कहते हैं उनका इलाज कर दिया जाएगा, तो कभी करते हैं उन पर कार्रवाई कर दिया जाएगा। लेकिन जो बीमारी का जड़ है उस जड़ में वो पहुंचना नहीं चाह रहे हैं। शिक्षा विभाग में अगर कोई कमी है तो पूरे सिस्टम का दोष है, पूरे सिस्टम में दोष है। सिर्फ शिक्षक को दोषी मान लेना कहाँ तक उचित है? क्या एक शिक्षक को सुधर जाने से सब सुधर जाएंगे? आज पत्रकार, विभिन्न तरह के यूट्यूबर पत्रकार जो है से विद्यालयों में घूम रहे हैं और विद्यालय की कमी को दिखा रहे हैं। तो ये विद्यालय की जो कमी है उस कमी को दूर कौन करेगा? शिक्षक क्या अपने पॉकेट के खर्च से दूर कर देंगे? रही बात पढ़ने और पढ़ाने की बात, तो जिस शिक्षक को आपने बहाल किया आप उसे ट्रेन कीजिए, आप उसे अच्छे से प्रशिक्षित कीजिए, उसके बाद उनसे पढ़वाइए। लेकिन ये सारा दोष अगर एक शिक्षक गलती करते हैं तो सारे समाज, शिक्षक समाज पर ये असर उसका पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम शिक्षकों के लिए यह असहनीय पीड़ा है जिससे हम लोग लगातार सह रहे हैं। लेकिन अब सहने का समय नहीं रहा। अब सभी शिक्षक मिल करके इसका निराकरण निकालिए, सभी शिक्षक संगठन मिल करके इसका निराकरण कीजिए और अब विलंब इस पर आंदोलन की रूपरेखा बना करके आंदोलन करने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।